तरीके से डील करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। राइट। तो आप जब भी कोई यूजर क्रिएट करेंगे, राइट, आप जब भी कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उस यूजर के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ओके। इस तरीके से जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करेंगे तो एक उसका ग्रुप क्रिएट होगा जो कि उसका प्राइमरी ग्रुप होगा। ओके। और आप एक यूजर का और भी ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, राइट, जिसको हम सेकेंडरी ग्रुप बोलेंगे। ओके। एक तो प्राइमरी का आपका ग्रुप होगा, एक सेकेंडरी ग्रुप होगा। आप टू टाइप के ग्रुप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी कर सकते हैं और सेकेंडरी ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। राइट। एक यूजर का एक ही प्राइमरी ग्रुप होगा। ओके। पर्टिकुलर एक यूजर का एक ही प्राइमरी ग्रुप होगा, मल्टीपल प्राइमरी ग्रुप नहीं होंगे। सपोज लास्ट क्लास पे हम लोगों ने जो यूजर्स क्रिएट किए हुए थे, ओके, यदि हम उसको देखें, राइट, तो मैं किस तरीके से चेक करूंगा, टेल कमांड से मैं चेक कर ले रहा। etc पास डब्ल्यूटी के अंदर जाने के बाद, राइट, हमने राम नाम का यूजर क्रिएट किया था, राम वन और राम नाम का दो राम के हम लोगों ने यूजर क्रिएट किए थे, राइट। और हमने इस पे कमेंट डेवऑप्स दिया हुआ था और एक पे इस पे कमेंट कुछ भी नहीं है, राइट। तो जब भी इस ये जो राम नाम का यूजर क्रिएट हुआ है, यदि मुझे पूरी इसकी इंफॉर्मेशन चेक करना है तो मैं इस तरीके से करूंगा, राइट, आईडी और राम। ओके। तो यू कैन सी कि इस यूजर की यूजर आईडी कितनी है, ओके, 1001 है। इसकी ग्रुप आईडी भी 1001 है। ओके। मतलब जब भी आपने ये यूजर क्रिएट किया है तो उसके नाम का एक ग्रुप भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। ओके। जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उस नाम का ग्रुप भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ है, राइट। ये ग्रुप क्रिएट हुआ है और ये यूजर क्रिएट हुआ था। ओके। और यदि मैं अभी भी यहाँ पे कोई यूजर ऐड करूँ, ओके, यूजर ऐड, सपोज मैंने टेस्ट नाम का यूजर ऐड किया हुआ है। ओके। और अब यदि मैं इस यूजर की प्रॉपर्टी जाके चेक करूं, आईडी टेस्ट, इस तरीके से, तो यू कैन सी कि जिस नाम का यूजर क्रिएट हुआ है उस नाम के ग्रुप भी क्रिएट हुआ है। आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ईटीसी पे जाके आप ग्रुप पे जाएंगे और ग्रुप पे जाने के बाद आप यदि यहाँ पे टेस्ट इस तरीके से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक ग्रुप क्रिएट हुआ है। ओके। ये जो ग्रुप वाली फाइल थी इस पे भी ऑटोमेटिकली ग्रुप क्रिएट हो चुका है, जो हम लोगों ने कल ऑलरेडी पढ़ चुका था कि कौन कौन सी फाइल होती है, राइट। एक ग्रुप नाम की फाइल होती है, एक जी शैडो नाम की फाइल होती है जिसमें कि ग्रुप के पासवर्ड होते हैं, एक पासवर्ड फाइल होती है जिसमें कि यूजर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, एक शैडो नाम की फाइल होती है ईटीसी के इनसाइड जिसमें कि पासवर्ड्स की इन्फॉर्मेशन होती है। ओके। तो ग्रुप के इनसाइड आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है। ओके। तो इसका ऑटोमेटिकली ग्रुप भी क्रिएट। ओके। तो जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करेंगे तो ओके, तो उसका ऑटोमेटिकली एक ग्रुप, मतलब जिस नाम का आप यूजर क्रिएट करेंगे सेम नाम का एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ओके। जो कि उसका प्राइमरी ग्रुप होगा। आप चाहें तो सपोज ऐसा भी होता है कि एक ही यूजर के मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। ओके। एक ही यूजर के मल्टीपल ग्रुप होते हैं। ओके। सपोज कोई कंपनी है, राइट, कोई कंपनी है, उसमें थ्री डिपार्टमेंट है, एक तो डेवलपमेंट है, ठीक है, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक प्रोड डिपार्टमेंट है। ओके। थ्री डिपार्टमेंट है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैंने एक जो न्यू डेवऑप्स इंजीनियर को हायर किया हुआ है, ठीक है, ये तीनों का पार्ट होना चाहिए। ओके। ये मेन जो पार्ट होगा वो किसका पार्ट होगा, मेन पार्ट होगा ये प्रोडक्शन का, लेकिन ये डेव और टेस्टिंग वाले के ग्रुप पे भी होना चाहिए। ओके। तो जब भी हमें एक ही यूजर को, ओके, मल्टीपल ग्रुप पर ऐड करना होता है तो हम मुझे एज अ सेकेंडरी मेंबर ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी मेंबर हम उस यूजर को ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से यूजर हम क्रिएट, ग्रुप हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो होती है ग्रुप ऐड। ओके। ग्रुप ऐड एक कमांड है, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक प्रोड नाम का एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया है। ओके। इस तरीके से मैंने ग्रुप क्रिएट किया। अब देखिए ये हम लोगों ने जो ग्रुप क्रिएट किया है ये ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कहाँ पे होता है, ग्रुप के इनसाइड। ओके। यहाँ पे प्रोड। ओके। ये देखिए, लेकिन इस नाम को कोई यूजर क्रिएट नहीं हुआ होगा क्योंकि ग्रुप क्रिएट किया है, राइट। यदि मैं इसको
चेक करूंगा कहाँ पे जाके, etc passwd के अंदर ग्रैप, ओके, फ्रॉड नाम से। तो देखिए यहाँ पे कोई इस नाम का कोई यूजर नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट ग्रुप क्रिएट किया है, राइट, मैंने एक सिंगल ग्रुप क्रिएट किया है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यदि किसी यूजर को, ओके, सपोज कोई यूजर को हम लोग, ओके, किसी यूजर को जिस पे ऐड करना है, तो ऐड हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने की कमांड आपकी सेम होगी। आप यूजर मोड कमांड से भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो यूजर ऐड कमांड से भी ऐड कर पाएंगे। जब भी आपको किसी भी यूजर को एज अ प्राइमरी मेंबर ऐड करना होता है, एज अ प्राइमरी, ओके, तो प्राइमरी के केस में हम यूज करते हैं स्मॉल, और कैपिटल के केस में हम यूज करते हैं कैपिटल जी। जब भी मुझे किसी यूजर को एज अ प्राइमरी मेंबर किसी ग्रुप पर ऐड करना होता है, ओके, उस वाले केस में एज हम स्मॉल जी यूज करते हैं, कैपिटल जी जब भी हमें सेकेंडरी मेंबर करना होता है। तो सपोज अभी मुझे सेकेंडरी मेंबर, ग्रुप का नाम क्या है, प्रॉड ग्रुप का नाम है, किस यूजर को करना है, सपोज मेरे पास जो राम यूजर है, ओके, राम यूजर को एज अ सेकेंडरी मेंबर मुझे इस ग्रुप पर ऐड करना है। ओके, मुझे प्रॉड ग्रुप पर ऐड करना है राम नाम के यूजर को। तो ये देखिए, ओके, ये मैंने ऐड किया। अब ऐड करने के बाद मैं आपको एक ग्रुप की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, राइट, ये जो ग्रुप था, ओके, ये देखिए यहाँ पे राम नाम का यूजर ऐड हो चुका है। ओके, और अब यदि मैं आईडी और इस तरीके से राम टाइप करूंगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी यूजर आईडी भी सेम है, ग्रुप आईडी भी सेम है। ठीक है, लेकिन देखिए इसका ये ग्रुप आईडी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा के और एक और ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, जिसकी आईडी ओके 2002 है, ये देखिए 2002, ओके, जो कि आपका कौन सा मेंबर है, सेकेंडरी मेंबर है। मीन्स जो राम नाम का यूजर है वो दो ग्रुप के मेंबर है, उसका फर्स्ट ग्रुप राम ही है, और सेकेंडरी ग्रुप उसका, ओके, प्रोटेक्शन है, फ्रॉड है। सपोज मुझे एक और यूजर को ऐड करना है, ओके, तो आप इस तरीके से भी यूजर ऐड कमांड से भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे कैपिटल जी यूज करेंगे, राइट, क्योंकि कि राइट आप प्राइमरी नहीं, जस्ट सेकेंडरी मेंबर उसको ऐड करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉड लिखा, राइट, और प्रॉड लिखने के बाद मैंने बोला कि एक राहुल नाम का यूजर है, और राहुल नाम के यूजर को हमें इस ग्रुप पर ऐड करना है। ओके, तो मैंने इस तरीके से ऐड किया। ऐड करने के बाद यदि मैं फिर से चेक करूँ, ओके, कमांड हमारे पास ऑलरेडी होगी। ओके, ये देखिए ये राम नाम का यूजर भी ऐड हो गया और ये राहुल नाम का यूजर भी ऐड हो गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जब भी आपको किसी भी यूजर को ऐड करवाना होता है सेकेंडरी ग्रुप पे, तो आप इस तरीके से उस यूजर को सेकेंडरी ग्रुप पर ऐड करवा सकते हैं। ये कमांड होती है। ओके, यदि आपको एग्जिस्टेंस यूजर को करवाना है तो आप यूजर मोड वाली कमांड यूज करेंगे, और यदि आपको ग्रुप उसको ऐड करवाना है सपोज, ओके, यदि आपको न्यू यूजर को ऐड करना है तो आप ये वाली कमांड फायर करेंगे। यदि पास यूजर ऑलरेडी है और उसको मॉडिफाई करके किसी ग्रुप पर ऐड करना है तो आप ये वाला कमांड बेसिकली फायर करेंगे। यदि मैं एक और यहाँ पर यूजर क्रिएट करूँ, मैं ग्रुप क्रिएट करूँ, ग्रुप ऐड, सपोज मैंने एक डैब नाम का एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, डेवलपमेंट नाम पे ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं जिस यूजर को ऐड करूँ उस यूजर का जो प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए वो डैब होना चाहिए। ओके, तो आप इस तरीके से यूजर ऐड, ठीक है, और स्मॉल जी के बाद आपको उसको जिस ग्रुप पर ऐड करना है, और मैंने यहाँ पे दिया सपोज, ओके, इस तरीके से मैंने यूजर वन दिया, मैं यूजर वन क्रिएट कर रहा। तो अब यूजर वन क्या होगा कि पर्टिकुलर जो हमारे पास डैब एक ग्रुप है उसका प्राइमरी मेंबर क्रिएट हो जाएगा। मीन्स आप डैब नाम का खुद का ग्रुप क्रिएट नहीं होगा। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो आईडी है मैं आपको वो दिखाता हूँ, नॉट पासवर्ड, ग्रुप, ओके, ग्राफ डैब, ओके, इसकी जो आईडी है ग्रुप आईडी वो 2004 है। ओके, और अब हम ऐड करते हैं, क्या हम लोगों ने ऐड किया, यूजर ऐड, मुझे एज अ प्राइमरी मेंबर चाहिए, राइट, डैब नाम के ग्रुप के लिए, और यूजर का नाम है यूजर। ओके, इस तरीके से मैंने कुछ ऐड किया। ओके, मैंने एंटर किया तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। अब यदि आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया है क्योंकि ये था प्राइमरी मेंबर ऐड हुआ है। और अब यदि मैं कैट etc पास wd ग्रैब, और ओके, यूज़र पे जाऊँगा, ओके, तो ये देखिए ये ऐड हुआ है यहाँ पर सबसे ब्लो। ओके, यूज़र, इसकी जो यूज़र आईडी है वो 2003 है,
और इसकी जो ग्रुप आईडी, आप ग्रुप आईडी यहाँ पे देखेंगे 2004, मतलब ये डैब ग्रुप का पार्ट है, इस वाले ग्रुप का पार्ट। ओके, ये इस ग्रुप का पार्ट है। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कमेंट कुछ भी नहीं है, इसकी होम लोकेशंस है। ओके, और ये उसका सेल है। तो आप इस तरीके से ग्रुप ऐड करवा सकते हैं। ओके, अब यदि मैं यहाँ पे आईडी करके जस्ट यूजर इस तरीके से लिखूंगा तो यहाँ भी आपको दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे जिसका जो यूजर आईडी है वो 2003 है, ग्रुप आईडी जो है वो 2004 है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये डैब नाम का इसमें ग्रुप, मतलब ये प्राइमरी ग्रुप है, और ये यहाँ भी प्राइमरी ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे यूजर है, मतलब इसका यूजर यूजर ही है। ओके, ये किस प्राइमरी ग्रुप को बिलोंग करता है, ये डैब नाम के प्राइमरी ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, तो आप इस तरीके से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप को किसी पर्टिकुलर यूजर के साथ आप ऐड करवा सकते हैं। ओके, यदि आपको एक ही कमांड पे सारा कुछ टास्क परफॉर्म करना है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक यूजर ऐड करूं जिसका जो प्राइमरी ग्रुप हो वो डैब होना चाहिए, और इस तरीके से जिसका जो सेकेंडरी ग्रुप होना चाहिए, सेकेंडरी ग्रुप सपोज हमें और कुछ उसका रखना है, राइट, सेकेंडरी ग्रुप हमें प्रॉड रखना है, जो हम लोगों ने प्रॉड नाम के ग्रुप क्रिएट किया था। ओके, और सपोज उसकी जो यूजर आईडी होनी चाहिए, मैंने यूजर आईडी यहाँ पे 2000, ओके, इस तरीके से दी। ओके, यूजर आईडी पर्टिकुलर मैंने ये दी। ओके, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, आप उसकी होम डायरेक्टरी भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो उसकी जो कमेंट है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से मैंने सपोज, या तो फिर डैब यूजर, मैंने इस तरीके से उसको असाइन किया। ओके, और सपोज यूजर का मैं नाम कुछ भी यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो यूजर का नाम मैं यहाँ पर, ओके, राहुल 1 इस तरीके से मैं रखने वाला हूँ, राइट। तो आप देखिए, एक ही बार पे जो हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया है, हमने उसका प्राइमरी ग्रुप भी असाइन कर दिया, सेकेंडरी ग्रुप भी असाइन कर दिया, उसकी यूजर आईडी भी असाइन कर दिया, उसमें कमेंट भी असाइन कर दिया पर्टिकुलर इस यूजर के लिए। अब यदि मैं इस यूजर को इस तरीके से व्यू करूंगा, राहुल 1, यू कैन सी। ओके, जो हम लोगों ने असाइन किया हुआ था, राहुल 1 नाम का यूजर है, इसका जो, ओके, इसकी जो यूजर आईडी है, ओके, ये हमने यूजर आईडी असाइन की थी, राइट, ये यूजर आईडी इसकी अवेलेबल है, एक ग्रुप आईडी है, राइट, जैसे कि पर्टिकुलर हमारे पास जो डैब नाम का, ओके, डैब डैब नाम का ग्रुप है, उसकी यूजर आईडी कितनी थी, 2004 से 2004 मुझे यहाँ पे दिखी। यहाँ पे मुझे कमेंट, जो हम लोगों ने कमेंट यहाँ पे सी से कमेंट दिया हुआ था। ओके, उसके बाद इसकी होम डायरेक्टरी, इसका सेल दिख रहा है। ओके, हम चाहें तो ये होम डायरेक्टरी और सेल भी चेंज कर सकते हैं, यदि चेंज करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे ही डी करके, डी पैरामीटर डाल के यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम असाइन कर सकते थे। ओके, और एस पैरामीटर के थ्रू इसका सेल भी असाइन कर सकते थे। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम पर्टिकुलर यूजर को किसी ग्रुप पर असाइन करवा सकते हैं, राइट, यूजिंग दिस मेथड। ओके, इस पे कुछ डाउट है? ओके, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, किस तरीके से, कैट पे। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमें ईटीसी के अंदर जो हमारे पास ग्रुप वाली फाइल है, उस ग्रुप वाली फाइल के अंदर हमें पर्टिकुलर जो प्रोड नाम का, देखिए ये मुझे यहाँ पे दिख गया, ये राहुल 1 नाम का यूजर पर्टिकुलर इस ग्रुप का पार्ट है। तो जब भी आप सेकेंडरी ग्रुप पे किसी मेंबर को ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट। ओके, जब भी आप कोई ग्रुप के, ओके, किसी ग्रुप पर किसी यूजर को एज अ सेकेंडरी मेंबर ऐड करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेंगे, इस वाली फाइल पे जाके यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, इस तरीके से ऐड होते जाएंगे। ओके, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, और आपको पर्टिकुलर जो यूजर रहेंगे उसकी फाइल पे आपको इस तरीके से दिखेगा कि वो सेकेंडरी मेंबर है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेकेंडरी मेंबर है, प्राइमरी मेंबर हमेशा यहाँ पे दिखेगा, UID GID। ओके, यहाँ पे, ओके, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट में तो यूजर होगा, सेकंड और थर्ड नंबर का जो ग्रुप होंगे वो उसका प्राइमरी मेंबर रहेंगे, GID और ग्रुप जो लिखाना होगा, अब वो अंडरस्टैंड कर लें कि वो उसका प्राइमरी मेंबर है। और कॉमा लगा के यदि इस पे हम और भी ग्रुप बेसिकली एलोकेट कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसको एक और किसी ग्रुप पर, यदि मैं यहाँ पर ग्रुप एक और टेस्ट, टेस्ट नाम का यदि मैं एक ग्रुप क्रिएट करूं, और अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास जो यूजर है राहुल 1 नाम का, राइट, तो मैं यहाँ पर यूजर मोड कैपिटल G, हमारे पास जो टेस्ट नाम का ग्रुप है, और हमारे पास जो राहुल नाम का यूजर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यूजर मोड कैपिटल G, मतलब टेस्ट नाम का जो ग्रुप है उस पे राहुल नाम के यूजर को ऐड कर दो एज अ सेकेंडरी मेंबर।
इंटर में करूंगा। इंटर करने के बाद आईडी, आईडी के बाद में इस तरीके से राहुल। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टेस्ट भी मुझे यहाँ शो कर रहा है। ओके, टेस्ट भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब देखिए दोनों जगह पे ये शो मुझे करेगा। अब यहाँ पे एक ही यूजर शो कर रहा है, लेकिन जब मैं प्रोड पे जाऊंगा, ओके, तो यहाँ से ये हट हट चुका है, एक ही यूजर को बस अलॉट हुआ है। ओके, इस तरीके से बेसिकली ये शो करेगा, राइट। यदि आप सेकेंडरी ग्रुप असाइन करेंगे तो वो इस तरीके से आपको शो करने वाला है। ओके, ओके गाइस, ये प्रफुल्ल ने पूछा हुआ था, राइट। यस सर। सर एक ओके, डाउट और है सर। ओके, यूज़र ऐड और यूज़र मोड में सर दोनों सेम ही वर्क कर रही है कि कुछ अलग है डिफरेंस? अलग अलग है दोनों पे, राइट। जो यूजर ऐड कमांड है ये न्यू यूजर को ऐड करेगा। ओके, ये जो यूजर ऐड कमांड है ये न्यू यूजर को ऐड करेगा। और यूजर मोड कमांड आपकी, सपोज मैंने यहाँ पे प्रफुल्ल नाम का एक यूजर क्रिएट किया, तो यूजर ऐड कमांड ने क्या किया कि प्रफुल्ल नाम का एक यूजर क्रिएट किया हुआ है। Okay, इस तरीके से देखो, ये इसकी आईडी वाईडी सब क्रिएट होगी। ओके, ये इसने यूजर क्रिएट किया, लेकिन यूजर मोड कमांड, अब इसकी यूजर आईडी कितनी है, यूजर आईडी ये है। अब मुझे इसकी यूजर आईडी पे कुछ चेंज करना है, यूजर मोड, ओके, -u। तो मैंने बोला इसकी आईडी मुझे 3000 देनी है। किसकी? जो प्रफुल्ल नाम का यूजर है, इसकी यूजर आईडी। ओके, यू कैन सी इसकी यूजर आईडी चेंज होगी। ओके, तो यूजर मोड कमांड यूजर को मॉडिफाई करेगी, यूजर ऐड कमांड न्यूली यूजर को ऐड करेगी। ये बेसिक फर्क है। ओके, यूजर ओके मोड कमांड, ठीक है। यस सर। यस अंकित, एल्विन की तो बस वॉइस ही नहीं कनेक्टेड है, राइट। अंकित आया समझ में इस पे? यस सर आया। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, अभी आप इतना समझे कि प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, राइट, जिसके थ्रू कि आप, ओके, किसी यूजर को उस पर एलोकेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जी सर। ओके, ओके, अरहान, एनी डाउट? यूज़र कितने ग्रुप में एलोकेट कर सकते हैं? ये किसी को आप मल्टीपल ग्रुप पे एलोकेट कर सकते हैं। ओके आप सर। एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप पर एलोकेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप उसी के लिए होता है कि आप मल्टीपल ग्रुप पे उसको एलोकेट कर पाए। ठीक है सर। ठीक है, तो एक ग्रुप का एक ही प्राइमरी मेंबर होगा, लेकिन मल्टीपल सेकेंडरी मेंबर हो सकते हैं। ओके, एक ग्रुप ओके। का एक ही प्राइमरी मेंबर होगा, लेकिन मल्टीपल सेकेंडरी मेंबर एक ग्रुप के हो सकते हैं। ओके, ओके सर। ओके सर। राइट, राइट। अब यदि आपको यूजर डिलीट करना है तो एक यूजर डेल कमांड होती है। यूजर डेल कमांड से आप यूजर को डिलीट कर सकते हैं। तो सपोज मुझे राहुल नाम के यूजर को डिलीट करना है, तो ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। ओके, लेकिन यदि मैं सी डी होम के इनसाइड जाता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे राहुल नाम की डायरेक्टरी मुझे दिख रही है। ओके, तो अब देखिए मैं यहाँ पर यूजर डेल और इस राम नाम की यूजर को मैं डिलीट कर रहा। ओके, -r लगा के मैं डिलीट करूंगा r पैरामीटर के साथ। ओके, और अब यहाँ पे ls करूंगा, तो यहाँ पे राम नाम का जो डायरेक्टरी था वो यहाँ पे हट गया। मीन्स जब भी आप चाहते हैं कि जब भी आपने कोई यूजर क्रिएट किया है, ओके, और इसे आपको डिलीट करना है, लेकिन डिलीट किस तरीके से करना है कि जितने भी उसके लिए कोई डायरेक्टरी क्रिएट हुई थी, जो भी फाइल क्रिएट हुई थी, वो सब भी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको -r वाले पैरामीटर्स को यूज करना होगा। -r पैरामीटर का यूज करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, जितनी भी डायरेक्टरीज क्रिएट हुई थी पर्टिकुलर यूजर के लिए, वो सब डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएंगी। ओके, सपोज यूजर डेल, मैं फिर से यहाँ पे कर रहा, मुझे टेस्ट नाम की जगह डिलीट करना है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी यहाँ से हट चुकी है। मुझे अब यूजर डेल, मुझे यूजर नाम को इसे डिलीट करना है। ओके, तो ये देखेंगे यहाँ पे वो भी हट चुका है। अब मुझे राम वन नाम को इसे डिलीट करना है, राम वन। ओके, यूजर डेल राम वन। ओके, तो ये नहीं हट रहा है, राइट, ये किसी ग्रुप का मेंबर होगा। ओके, इसलिए नहीं हट रहा है। ओके, नॉट एन इश्यू। हम सेकंड ग्रुप, राहुल नाम के ग्रुप को मैं, राहुल नाम के ग्रुप को मैं डिलीट कर रहा। ओके, यूजर डैल राहुल, नॉट एग्जिस्ट, मे बी हम लोगों ने पहले से डिलीट इसको कर दिया होगा, जस्ट ये फाइल अकेली होगी यहाँ पे, राइट। तो राहुल नाम का ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो, इसलिए उसने डिलीट नहीं किया होगा।
और ओके पहले डिलीट कर दिया होगा और जस्ट ग्रुप यहाँ पे उसका फोल्डर अकेला है, ओके इसलिए। ओके तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं। यूजर डैट जो -r ओके राहुल 1 ओके यहाँ देखेंगे ये अब मेरे पास ये बस ये जो यूजर्स ये नहीं है राइट। तो इनको हम सिंपली इस तरीके से यूजर नहीं है, जैसे यहाँ पे मुझे फाइल ही बस दिख रही है क्योंकि यूजर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये बोला हुआ है। तो जब हमने क्रिएट किया होगा, क्रिएट किया था जब जस्ट डिलीट बस कर दिया यूजर को, रिकर्सिव डिलीट नहीं किया। हम ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप को डिलीट करने की कमांड भी सेम होती है। ओके तो आप यहाँ पर ग्रुप डेल कमांड होती है, ग्रुप डेल के थ्रू आप ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं टेस्ट। ओके इस तरीके से टेस्ट वाला ग्रुप आपका डिलीट हो गया। सपोज आपको डैब ग्रुप डिलीट करना है, ये डैब ग्रुप डिलीट हो गया। आप हमने एक और प्रॉड ग्रुप बनाया था, ओके ये प्रॉड ग्रुप डिलीट हो गया। ओके अब यदि मैं चेक करूंगा किसी ग्रुप पे जाके etc ग्रुप, तो ये सारे जो ग्रुप हम लोगों ने टेस्ट क्रिएट किया था ये सब नहीं होंगे। हमने डैब क्रिएट किया था, हमने प्रॉड क्रिएट किया था, वो सब डिलीट हो गए। ओके तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं, और ग्रुप्स पे आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। आप यदि एग्जाम पे अपीयर होंगे तो उस केस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमें पर्टिकुलर एक यूजर क्रिएट करना है। ओके मुझे पर्टिकुलर एक यूजर क्रिएट करना है जिस यूजर की यूजर आईडी समथिंग ये होनी चाहिए। ओके या तो फिर आपको वहां पे कुछ यूजर आईडी यहाँ पे मेंशन कर देगा। ओके आपको एक यूजर क्रिएट करना है, उसकी यूजर आईडी क्या होनी चाहिए, सपोज 2800 होना चाहिए। अब किस तरीके से करेंगे, यूजर एड ओके -u फॉर यूजर आईडी 28 इस तरीके से, और यूजर का नाम इस तरीके से राइट। तो आप जो यूजर क्रिएट करेंगे उसकी जो यूजर की आईडी है वो पर्टिकुलर यूजर नेम ओके ये 2800 हो जाएंगे। ओके आपसे ये क्वेश्चंस एग्जाम पे, एक एग्जाम पे इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि पर्टिकुलर मुझे एक यूजर को लॉगिन नहीं करने देना है। ओके मतलब उसे लॉगिन की प्रिविलेजेस नहीं देना है। ओके कि जो हमारे पास सपोज यूजर नेम नाम का जो यूजर है वो लॉगिन ना कर पाए। ओके अभी तो सपोज यदि मैं स्विच यूजर करके इसको लॉगिन करवाऊंगा, मैंने यूजर नाम ही दे दिया है, ये तो लॉगिन हो रहा है राइट, इस तरीके से लॉगिन हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ यूजर लॉगिन भी ना कर पाए, तो उस वाले केस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका हमें सेल चेंज करना पड़ेगा। तो यूजर मोड ओके ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम पे पूछा जाता है, एज बीन और नो लॉगिन ओके यूजर नेम। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ओके ये देखिए इस पे नो लॉगिन से अलग गया। अब यदि मैं चाहूँ कि यूजर नेम इसमें मुझे लॉगिन करना है ओके तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये दो क्वेश्चंस यूजर और ग्रुप के पूछे जाते हैं। ओके एक और क्वेश्चन होता है कि आपको पर्टिकुलर किसी यूजर को किसी ग्रुप पर ऐड करना है एज अ सेकेंडरी मेंबर। ओके तो आपके पास वहां पर एक यूजर डिफाइन होगा और एक यूजर भी डिफाइन होगा, जैसे आपको ऐड करना होता है उस वाले केस में आप यूजर मोड वाली कमांड यूज करते हैं राइट। इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप का नाम और फिर यहाँ पे यूजर का नाम इस तरीके से। ओके तो डिपेंड ऑन एग्जाम आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यूजर और ग्रुप के पूछे जाते हैं। ओके तो आपसे चीजें आनी चाहिए, एक तो फर्स्ट ये वाला, सेकंड थिंग ओके कि यूजर लॉगिन ना कर पाए, थर्ड कि उसको किसी ग्रुप पर ऐड करना है एज अ प्राइमरी एज अ सेकेंडरी मेंबर, वो आपको वहाँ पे मेंशन होगा कि किस टाइप का मेंबर आपको ऐड करना है पर्टिकुलर ग्रुप पे, तो आपको वो ऐड करना होगा। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे पूछे जाएंगे। ठीक है तो आपको जब भी डिलीट करना होता है तो आप यूजर डायल से पर्टिकुलर यूजर को डिलीट कर सकते हैं। ओके यहाँ पे आप -r पैरामीटर का यूज करेंगे, रिकर्सिवली वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है और आप यहाँ पर ग्रुप डेल कमांड से पर्टिकुलर ग्रुप को भी सेम वे पे आप डिलीट, ग्रुप को डायरेक्टली क्रिएट नहीं होती है, तो जैसे आप यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखते हैं इस तरीके से आप यूजर्स और ग्रुप को ऐड डिलीट कर सकते हैं। और यूजर ऐड आप चाहें तो एक ही कमांड पे सारे कुछ पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कमांड लिख दे रहा
यूजर ऐड, सपोज आपको यूजर आईडी क्या चाहिए, आपकी जरिए 2000 चाहिए, उसका सेल आपको क्या असाइन करना है, सपोज उसको नो लॉगिन सेल देना है, ठीक है, तो एस बिन और नो लॉगिन सेल उसको देना है। उसके बाद सपोज उसकी जो होम डायरेक्टरी है आपने और कुछ असाइन की हुई है, तो उसकी होम डायरेक्टरी सपोज आपने असाइन की है राहुल नाम की होम डायरेक्टरी असाइन की है उसको। आप उस पर कमेंट भी एक साथ दे सकते हैं, सपोज मैंने उसको बोला कि डेवऑप्स का ये यूजर है, ठीक है। उसके बाद आप उस पर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप भी एक साथ यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, कि मैंने बोला प्राइमरी ग्रुप वो डेव का है और सेकेंडरी ग्रुप वो प्रोडक्शन का है, ठीक है। तो यूजर का नाम क्या है, ठीक है? आप यूजर का नाम फिर यहाँ पे असाइन, सपोज यूजर का नाम राहुल है। आप एक ही कमांड पे सारे पैरामीटर्स लगा के भी इस तरीके से यदि आप कमांड रन करेंगे, 1 सेकेंड, ठीक है। यूजर ऐड, सपोज आपने यूजर आईडी यहाँ पे असाइन कर दी 2000, ओके। आप इस तरीके से करेंगे हो जाएगा। कोई एक्चुअली हम लोगों ने काफी सारे यूजर्स क्रिएट कर चुका है ना, यूजर ऐड हाइफन, ओके, यू से यूजर आईडी असाइन किया, ऐसे हमारे पास यहाँ डायरेक्टली हम लोगों ने अभी क्रिएट नहीं की, हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ओके। ओके, अब हमें ग्रुप्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट, उसके बाद यूजर असाइन होंगे। ओके, तो आप इन सब यूजर्स ग्रुप को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टरीज क्रिएट करनी पड़ेगी, देन आपकी कमांड वर्क करेगी। कमांड यही होगी, लेकिन आपको ये ग्रुप्स और क्रिएट करना होगा। यदि मैं ग्रुप्स को अभी यहाँ पे इस तरीके से रिमूव कर दूं, जैसे हमने अभी कोई ग्रुप नहीं क्रिएट किया, ग्रुप थे हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है, तो इस तरीके से असाइन हो जाएगा। ओके, अब वो मेल डायरेक्टरी पे ऑलरेडी उस नाम का यूजर एग्जिस्ट कर रहा है बोल रहा है, ओके, तो ये इस न्यू नाम का क्रिएट करूंगा। 2000 यूजर आईडी भी किसी न किसी को अलॉट होगी अभी, इस वजह से वो अलॉट नहीं करने दे रहा है, ओके, राइट। इस तरीके से आप असाइन, इस तरीके से यूजर को ऐड कमांड चला सकते हैं, राइट। आप यदि ये वाली कमांड रन करेंगे तो मेक श्योर कि आपके पास इस नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए और इस नाम के ग्रुप्स आपके पास होने चाहिए, तो ये आपके पास ये कमांड प्रॉपर वर्क करेगी, ओके। सेकंड, हम ये देखने वाले हैं कि लाइनक्स में परमिशंस किस तरीके से वर्क करती है, परमिशन क्या होती है, आप परमिशन किस तरीके से दे सकते हैं, ओके। तो हम परमिशंस देखने वाले हैं, राइट गाइस, कि परमिशंस किस तरीके से बेसिकली वर्क करती हैं लाइनक्स के अंदर। ओके, रूट के इनसाइड ज़्यादा, राइट, यहाँ पे कुछ फाइल्स थी तो इन फाइल को मैं इरेज कर दे रहा इस तरीके से। मैं यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट कर रहा, राइट, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की, ओके, सॉरी, मैं जो फाइल है वो कहाँ पे क्रिएट करूँगा, mkdir, एक डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा शेयर नाम की, स्लैश के इनसाइड मैंने क्रिएट की हुई है, राइट, स्लैश के इनसाइड में क्रिएट कर रहा और cd करके स्लैश के इनसाइड जा रहा मैं इस तरीके से, ओके। और स्लैश के इनसाइड जाने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा, फाइल, ओके, ये मैंने फाइल क्रिएट की, ओके। और मैं यहाँ पे सपोज एक और डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दे रहा, mkdir नाम की डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा, ओके। और इनकी मुझे लॉन्ग लिस्ट चेक करना है, तो मैं हम इस तरीके से चेक करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है और एक फाइल क्रिएट की है, हमने यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट की है और एक फाइल क्रिएट की है, तो ये परमिशंस पर्टिकुलर फाइल को असाइन हुई हैं और ये जो परमिशंस हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी को असाइन हुई है, ओके। तो आप यहाँ पे यदि आप परमिशंस देखें यहाँ पर, राइट, तो इस तरीके से आपको परमिशंस मिली हुई हैं, पढ़ रहे हैं, सॉरी, ओके, तो फिर मैं इसको सेम वहाँ पे टाइप, ये परमिशंस हमें मिली हुई है, पर्टिकुलर जो हम लोगों ने फाइल क्रिएट की है उसको ये परमिशंस मिली है,
और डायरेक्टरी क्रिएट की है उसको ये परमिशंस मिली, डायरेक्टरी को ये परमिशंस प्रॉपर मिली हुई है। इन परमिशंस का मीनिंग क्या हुआ? जो फर्स्ट वाला स्लैश है, इस स्लैश का मतलब हुआ कि फाइल का टाइप, ये फाइल का टाइप क्या है? ये एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ओके, तो फर्स्ट वाला टाइप फाइल के टाइप को डेमोस्ट्रेट करता है कि ये सिंगल टेक्स्ट फाइल है, डी फॉर ये डायरेक्टरी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थ्री थ्री के चंक हमारे पास होते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास थ्री थ्री के चंक हमारे पास होते हैं, राइट। तो फर्स्ट चंक क्या डिनोट करता है? ये परमिशंस यूजर के लिए, मतलब जिसने भी इस फाइल को क्रिएट किया है, ओके, मतलब ऑनर, ऑनर के लिए ये परमिशंस होती है। ओके, मतलब जिसने भी ये फाइल, सपोज यूजर ने क्रिएट किया है, रूट ने क्रिएट किया है, जिस भी यूजर ने क्रिएट किया है वो ऑनर की परमिशंस कहलाती है। सेकंड जो परमिशंस है, सेकंड ये वाला पोर्शन, ये आपके ग्रुप का पोर्शन कहलाता है। ओके, और जो थर्ड हमारे पास पोर्शन है अदर्स के लिए होता है, अदर्स के लिए होता है। तो ये थ्री टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली, ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए और others। और हर एक यूजर के पास थ्री थ्री परमिशन होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। स्लैश मतलब कुछ भी परमिशन नहीं है। ओके, तो हमारे पास परमिशन होती है रीड करने की, परमिशन होती है राइट करने की, और परमिशन होती है उसको, ओके, एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है। ओके, रीड राइट और एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है, ये थ्री परमिशन होती है। तो रीड की परमिशंस को हम न्यूमेरिकली फोर से आइडेंटिफाई करते हैं। फोर मतलब उसके पास प्रॉपर रीड की परमिशन है, राइट की परमिशंस को टू से, और एग्जीक्यूट की परमिशन को हम वन से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, कि हमारे पास यदि रीड की परमिशंस है मतलब, ओके, यदि उसको हमें आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल वैल्यू पे, तो वो फोर से आइडेंटिफाई होती है, राइट टू से, और एग्जीक्यूट आपकी पर्टिकुलर वन से आइडेंटिफाई होती है। मीन्स यदि हम हर एक चंक में बात करें तो इस पे जो परमिशंस हैं 4 2 1, मतलब 7 की परमिशंस हैं। 7 इज ओके, इसके पास 7 है, इसके पास 4 और 1 5 है, 4 और 1 5 है। ओके, तो 7 5 5 मीन्स हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट किया है, ओके, हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की उसकी जो परमिशन, डिफॉल्ट परमिशन है वो 7 5 5। और हमने जो फाइल क्रिएट किया है, फाइल देखिए यहाँ पर, ओके, 6 और 2 4, ओके, और 4 4, मतलब हमने जो भी फाइल क्रिएट की है उसकी जो डिफॉल्ट परमिशन है वो 6 4 4 है। ये आप जब भी कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे रूट यूजर से, तो उसकी डिफॉल्ट परमिशन 7 5 5 होगी डायरेक्टरी की, और किसी फाइल की परमिशन 7 4 4 उसकी परमिशन होगी। तो अब इन परमिशंस का मीनिंग क्या है? ओके, देखिए, इसमें अदर्स के पास कुछ भी परमिशंस नहीं है। ओके, सपोज मैं कैट कमांड से क्या करूँ, कुछ लिख दूं, राइट, मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, राइट, इसमें, ओके, ये लिखा हुआ है। ओके, अब मैं क्या कर रहा, मेरे पास, मैं एक और न्यू टैब ओपन कर रहा इस तरीके से, और न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक सेकंड यूजर से लॉगिन होने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट नाम के यूजर से इस तरीके से लॉगिन हो गया, स्लैश शेयर के मैं इनसाइड गया। ओके, मेरे पास ये यहाँ पर फाइल्स हैं 500, ये मुझे यहाँ पे इस तरीके से फाइल दिख रही है, राइट। अब इस पे आप देखेंगे, यदि मैं इस वाली फाइल पे जाऊं तो इस पे अदर्स पे, अदर्स मतलब क्या, कि जो स्टूडेंट नाम का यूजर है वो रूट ग्रुप के, आप देखो, आपने, हमने जो फाइल क्रिएट की थी इसका यहाँ पर ऑनर और ग्रुप दिख रहा है। मीन्स हमने जो स्टूडेंट नाम का यूजर क्रिएट किया है वो रूट ग्रुप का मेंबर नहीं है, मतलब वो अदर्स अदर्स पर है, राइट। रूट ग्रुप का मेंबर नहीं है, मतलब वो अदर्स पर है। ओके, तो अदर्स के पास ओनली रीड करने की परमिशन है इस वाली फाइल को। ओके, तो ये फाइल रीड कर पा रहा है। लेकिन यदि सपोज मुझे इस फाइल में कुछ राइट करना है, ओके, मैं इस तरीके से इस वाली फाइल पे कुछ राइट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसने परमिशन डिनाई का मुझे बोल दिया कि आप इस पर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैसे, ओनली रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है। यदि मैं सीडी करके टेस्ट के इनसाइड रहूं और ट्राई करूं कि मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करूं, मुझे यहाँ पे सपोज फाइल क्रिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर, ओके, हम टच कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कि इस डायरेक्टरी के पास, ओके, राइट की परमिशन नहीं है,
राइट मतलब कि यहाँ पे वो कुछ बना नहीं सकता है, राइट, यहाँ पे कोई फाइल नहीं क्रिएट कर सकता, उसके पास राइट की परमिशन नहीं है। ओके, हम अभी अदर्स वाले पोर्शन पे देख रहे हैं, ठीक है, हम अदर्स पोर्शन पे देख रहे हैं, अदर्स पोर्शन पे। ओके, तो इस वाली फाइल को राइट की परमिशन नहीं है। अब यदि मैं इसको यहाँ से राइट की परमिशन दे दूँ, सबसे पहले मैं फाइल को परमिशन देता हूँ, ठीक है। chmod एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम परमिशन असाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसके पास परमिशन क्या थी, 744 परमिशन थी। अब इसको मुझे राइट की परमिशन और देनी है। ओके, इसको अदर वाले पोर्शन पे देनी है, यहाँ पे देनी है। तो मैं इसको 7 ओके नॉट 6 ओके 4 डिफॉल्ट परमिशन है और फिर से 6, मतलब मैंने इस वाले पोर्शन पर भी एग्जीक्यूट की परमिशन दी। किसको परमिशन दी, पर्टिकुलर इस वाली फाइल। ओके, अब हम इसकी परमिशन चेक करते हैं। यू कैन सी यहाँ पर W लिखा हुआ आ गया, मतलब पर्टिकुलर इस वाली फाइल के पास। ओके, अदर्स यदि ये वाली फाइल किसी अदर यूजर के पास है तो उसको भी राइट करने की परमिशन है। चेक करते हैं, जो कमांड ये वर्क नहीं कर रही थी। ओके, ये देखिए। ओके, अभी क्या हो, एक बार मुझे लॉग इन लॉग आउट करना पड़ेगा क्योंकि कि वो अभी अप्लाई नहीं हुई है चीजें। ओके, एल सॉरी मैं टेस्ट के इनसाइड हूँ इसलिए मुझे वो नहीं। ओके, ये राइट की परमिशन आ चुकी है। अब देखिए मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ। ओके, अब देखिए ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया। ओके, सपोज मैं यहाँ पर रेड हेड ऐड कर दे रहा, कंट्रोल डी मैंने किया और कैट करके ये फाइल। ओके, तो यू कैन सी हम लोग इस पे अब चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। क्यों ऐड कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास राइट की परमिशंस भी अवेलेबल है। ठीक है, अब सेकंड वाला केस कि मैं इस पे कोई फाइल नहीं क्रिएट कर पा रहा था, तो मैं सीडी के अंदर टेस्ट के इनसाइड जाऊं तो मैं यहाँ पर कुछ फाइल नहीं क्रिएट कर पा रहा था। ठीक है, अब मुझे फाइल क्रिएट करवाना है, तो कैसे क्रिएट होगी फाइल, उसके लिए मुझे इसको राइट की परमिशन देना होगा। chmod 7 यहाँ पर था 5। ओके, और इसको भी मैं 7 की परमिशन दे दे रहा हूँ। किसके लिए, टेस्ट नाम की यूजर के लिए। ये मैंने परमिशन इस तरीके से असाइन की, यू कैन सी द परमिशन। ओके, और यहाँ पे आऊँगा और अब मैं यहाँ पे टच कमांड चला रहा है। देखिए अब टच कमांड यहाँ पे चल चुकी है। मीन्स राइट की परमिशन का मीनिंग क्या हुआ। ओके, यदि मैं यहाँ पे टच से और भी फाइल क्रिएट करूँ, मैंने फाइल 1 क्रिएट की, फाइल 2 क्रिएट की, फाइल 3 क्रिएट की, फाइल 4 क्रिएट की। ओके, देखिए ये सारी फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड हैं, एल से मैं इस तरीके से व्यू कर ले रहा हूँ। ये सारी फाइल्स यहाँ पे क्रिएटेड हैं क्योंकि कि अदर्स यूजर को भी हम लोगों ने फुल परमिशंस दी हुई है। अदर्स यूजर को भी हम लोगों ने फुल परमिशन इस तरीके से दी हुई है। ओके, अदर्स को हमने फुल परमिशन दी हुई है। यदि क्या होगा, यदि मैं यहाँ से रीड की परमिशन हटा दूँ। ओके, देखिए मैं इस डायरेक्टरी से रीड की परमिशन को रिमूव कर रहा। ओके, 7 5 और अब यहाँ पे 2 और 1 3 बस बचेगा, राइट, 4 रिमूव हो जाएगा तो 3 टैश नाम का यूजर। ओके, एल एस आई बनाया। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ से रीड की परमिशन हटा दी है। सिस्टम 1 बिट लैग कर रहा है। ओके राइट, ये मैंने परमिशन हटा दी। अब मैं यहाँ पे ls कमांड टाइप करूंगा। देखिए ls कमांड यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। मींस इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन वाली फाइल्स को कोई व्यू भी नहीं कर सकता। व्यू क्यों नहीं कर सकता, मतलब उनको रीड नहीं कर सकता कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए ओके, जो यहाँ पे परमिशंस अप्लाई होती है वो परमिशन अप्लाई होती है रीड वाली। यदि आप किसी को रीड परमिशंस नहीं दोगे तो वो आपकी डायरेक्टरी के इनसाइड जाके ls कमांड रन नहीं कर पाएगा। ओके, और यदि मैं एग्जीक्यूट की परमिशन अब यहाँ पे नहीं दे रहा। ओके, अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट की परमिशन भी हटा दे रहा, तो मैंने chmod ओके 7 ओके 7 5 और ओनली 2 कर दे रहा मैं, राइट, टेस्ट नाम की। यू कैन सी
यहाँ पे अदर्स पे हट चुका है। ओके, अब मैं इस डायरेक्टरी के ओके बाहर जा रहा, यहाँ पे ls कमांड किया, मुझे टैश दिख रहा है। ओके, देखिए परमिशन डिनाय, यदि आप किसी पर एग्जीक्यूट की भी परमिशन नहीं देंगे, मतलब आप उस डायरेक्टरी के इनसाइड नहीं जा सकते। ओके, आप उस डायरेक्टरी के इनसाइड भी नहीं जा पाएंगे यदि आप एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देंगे। और अब भी यदि मैं इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दूं, ओके 753 टेस्ट, ठीक है। अब देखिए cd कमांड में चला रहा, cd कमांड के थ्रू अब हम इनसाइड जा पा रहे हैं, इसके पहले नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कि हमने यहाँ पर परमिशंस असाइन नहीं की थी, एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन। तो आप इस तरीके से अदर यूजर पर रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ तक किसी कुछ डाउट? एक और यहाँ पे एक वैल्यू होती है मास्क। ओके, अब आपके ओके एक एक ये भी चीज है कि आप जब भी कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, अभी जितनी भी फाइल डायरेक्टरीज हैं मैं उनको सबको इरेज कर दे रहा, यहाँ से सब मैंने इरेज किया हुआ है। यू मास्क वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको बता रहा, राइट। यू मास्क वैल्यू क्या होती है? आपने एक चीज को नोटिस की होगी, जब भी आपने कोई फाइल क्रिएट की या जब भी आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट की, ओके ls, तो उनकी परमिशंस ऑलवेज यही परमिशंस क्यों आती है? परमिशंस चेंज क्यों नहीं होती है? ओके, ऑलवेज परमिशन हमें सेम यही क्यों मिलती है, परमिशन चेंज क्यों नहीं होती है? तो उसके पीछे एक रीजन ये है कि यूमास्क की वैल्यू हमारे सिस्टम पे सेट होती है। ओके, जब भी हम कोई फाइल की बात करें, ओके किसी भी फाइल की जो फुल परमिशन होती है, किसी भी फाइल की जो फुल परमिशन होती है वो 666 होती है, और किसी भी डायरेक्टरी की जो फुल परमिशन होती है वो 777 होती है। ओके, किसी भी फाइल की जो फुल परमिशंस होती है वो होती है 666, किसी भी डायरेक्टरी की जो फुल परमिशंस होती है वो होती है 777। यू कैन सी राइट कि किसी भी फाइल की ये परमिशन है, किसी भी डायरेक्टरी की ये परमिशन है, और इसकी यूमास्क वैल्यू हमारे पास 0022 है। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओके यदि मैं यहाँ पर सपोज, पहले मैं फाइल के लिए बताता हूँ आपको, राइट कि फाइल के लिए किस तरीके से होता है। 666 में से मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो हमारे पास 666 वैल्यू है, ये मैं इसको फिर से कट करके और फिर से लिखता हूँ। यस अंकित, आप कुछ आपको पूछना है, पूछ सकते हैं। में सर एग्जीक्यूशन का नहीं आएगा सर? जो 666 है सर उसमें हाँ सिर्फ हाँ, रीड राइट है, एग्जीक्यूशन का नहीं है सर। एग्जीक्यूट नहीं होती, देखो एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि हम उस डायरेक्टरी के इनसाइड जा सकते हैं, राइट। तो हमेशा एग्जीक्यूट की परमिशन ओनली डायरेक्टरी पर होती है, फाइल पे नहीं होती है। ओके, किसी भी फाइल पर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है गाइस, ओनली डायरेक्टरी पर परमिशन होती है। ओके, एग्जीक्यूट की परमिशन मैं नहीं दूंगा तो मेरा लास्ट टाइम हुआ क्या था, सपोज यदि मैं डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दे रहा। ओके, यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस डायरेक्टरी को मैं इस डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट की परमिशन में रिमूव कर दे रहा, राइट। तो क्या होगा, मैं अभी देखिए cd करके मैं dir की इनसाइड जा पा रहा, लेकिन यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, उस डायरेक्टरी की ओके एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव कर दूँ, chmod सपोज मैं 7 यहाँ पर 5 और 4 परमिशन कर दूँ डायरेक्टरी के लिए, तो अब क्या होगा? ओके, एक बार मैं बैक जा रहा और मैं ट्राई कर रहा कि मैं इसके इनसाइड जा पाऊँ, तो मैं इनसाइड नहीं जा पाऊंगा, वो एग्जीक्यूशन की परमिशन कहलाती है। और हम फाइल के इनसाइड तो जा ही नहीं सकते हैं वैसे भी, राइट, फाइल तो फाइल होती है, तो इसलिए हम किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है। ओके, किसी भी फाइल को जो परमिशन होती है, ओके वो इस वाले केस में 777 फुल परमिशन काउंट होती है किसी भी फाइल। ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब कुछ दूसरा होता है। ओके,
अब यदि देखिए, अब यदि मैं इसमें से माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करूं, ओके, ओके, ये डाउट पूछा हुआ था मुझसे स्वांकित ने, ओके, कोई मैं आया समझ में? सर Done? और कुछ डाउट है स्वांकित? वॉइस नहीं आ रही है क्या? ठीक है, ओके। ट्रिपल सिक्स, राइट? अब यदि मैं इसे माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो जीरो जीरो, ओके, यहाँ भी फर्स्ट में तो जीरो रहेगा, यहाँ पे पास आ जाएगा सिक्स और फोर फोर, और सिक्स फोर फोर हमारे पास किसी भी फाइल की परमिशन होती है। ओके, तो परमिशंस डिफॉल्ट सेट कहाँ से होती है? परमिशंस डिफॉल्ट आपकी यूमास्क वैल्यू से जाके सेट होती है। ओके, यदि आप यूमास्क वैल्यू चेंज कर देंगे तो आपकी परमिशन भी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ट्रिपल सेवन है, और ट्रिपल सेवन के साथ यदि मैं जीरो जीरो टू टू इस तरीके से इसमें असाइन करूँ और आप इसकी फुल परमिशन चेक करें, तो 755, और किसी डायरेक्टरी की फुल परमिशन क्या होती है? 755 होती है। ओके, तो यदि आप यूमास्क वैल्यू चेंज कर देंगे तो डिफॉल्ट परमिशंस भी चेंज हो जाती है। ओके, देखिए अभी हम लोगों ने जो फाइल क्रिएट की थी, तो जो डिफॉल्ट परमिशंस मिली है वो, ओके, इस यूमास्क वैल्यू के अकॉर्डिंग मिली हुई है। अब मैं यूमास्क वैल्यू चेंज करने वाला हूँ, मैं यूमास्क वैल्यू 000 कर दिया। ओके, देखिए यूमास्क वैल्यू हमारे पास ये हो चुकी है। अब यदि मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगा, फाइल वन वन नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट की, फाइल वन नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट की, तो LS-N, आप देखें इस वाली फाइल को फुल परमिशंस मिली हुई है। ओके, रीड और राइट, मतलब किसी भी फाइल की फुल परमिशन तो 666 ही होती है, राइट? तो 666 परमिशन मिली हुई है। यदि मैं यहाँ पे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करूँ, ओके, सपोज मैंने dir1 नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट किया, तो इस डायरेक्टरी को जो फुल परमिशंस मिलेगी, ओके, ये देखिए dir1 को फुल परमिशंस मिली। फुल परमिशंस क्यों मिली? क्योंकि हमने यूमास्क वैल्यू 000 कर दी थी। ओके, यदि मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो यूमास्क वैल्यू है वो रोल प्ले करती है। ओके, यदि आप किसी भी चाहते हैं कि आपकी आप जो भी फाइल क्रिएट करें, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करें, तो उसकी यूमास्क वैल्यू ये होना चाहिए, तो आप इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, यूज होती है। जो आपकी परमिशंस बाय डिफॉल्ट, राइट, जब भी आप कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं तो उनको ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक यूमास्क वैल्यू असाइन हो रही है। ओके, सॉरी, उनको ऑटोमेटिकली परमिशन असाइन हो रही है। ओके, तो यदि वो परमिशन असाइन कैसे हो रही है, वो परमिशन असाइन होने का लॉजिक ये लॉजिक है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये वाला लॉजिक। ओके, यदि मैं यूमास्क वैल्यू कितनी करूंगा, या मेरे पास डिफॉल्ट यूमास्क वैल्यू कितनी थी? 0022 थी। ओके, तो उसने इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म की होगी, 666 के साथ यूमास्क वैल्यू को माइनस किया और जो परमिशन आई उसको उस फाइल पर एलोकेट कर दिया। सेम वे 777 जो यूमास्क वैल्यू थी वो यूमास्क वैल्यू, और जो परमिशन आई उसने उस डायरेक्टरी को एलोकेट कर दिया। तो इस तरीके से आपकी परमिशंस एलोकेट होती हैं पर्टिकुलर यूजर्स के लिए, पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी के लिए, मतलब यूमास्क वैल्यू इसमें रोल प्ले करती है। अब यदि मैं यहाँ पे कितनी भी डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँ, ओके, mkdir, मैं dir2 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, तो यू कैन सी इसको जो फुल परमिशंस मिली है वो ये परमिशंस है। और यदि मैं एक और dir3 में करूंगा, देखो इसके भी फुल परमिशंस मिले। अब यदि मैं इसको यूमास्क वैल्यू चेंज कर दूं, यूमास्क वैल्यू अभी कितनी थी? 000 थी। यदि मैं इसकी यूमास्क वैल्यू, ओके, सपोज 666 कर दूं, और अब यदि कोई डायरेक्टरी क्रिएट करूं, dir4 मैंने डायरेक्टरी क्रिएट किया, ls-l, देखो जो dir4 क्रिएट हुई है इसके पास परमिशन ओनली एग्जीक्यूट 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 की परमिशन है, क्योंकि 666, ओके, और हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है, तो इस तरीके से उसने ऑपरेशन परफॉर्म की होगी बैकग्राउंड पर। 777 माइनस इस तरीके से 666, मेरे पास वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? जो वैल्यूज यहाँ पे आई
वो 111 इस तरीके से वैल्यू आई। तो 1 1 मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, मतलब तीनों से उसने एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट की वैल्यू एलोकेट कर दी। डन। ओके क्लियर सर। ओके और किसी कुछ डाउट है? हाँ अंकित।